बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से पाठ पैरा 106। ओम के बारे में विशेष जानकारी के लिए भाग पहले में श्वेताश्वतरोपनिषद अध्याय 1 श्लोक 7 के अर्थ के नीचे लिखित टिप्पणी में पढ़िए। जो श्वेताश्वतर उपनिषद है उसका 7वां श्लोक है जो सत्संग योग के पहले भाग में संकलित है। वो कहता है, उद्गीत मेतत् परम तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयम् सुप्रतिष्ठाक्षरम् च अत्रांतरम् ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ताः। का अर्थ हुआ कि उद्गीत अर्थात ओम परम ब्रह्म है, उसमें 3 सुप्रतिष्ठित अक्षर अ, उ और म हलंत हैं। ब्रह्म ज्ञानी लोग भीतरी हालत रहस्य गुप्त भेद जानकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अर्थात ओम उद्गीत में लीन हो जाते हैं। इसकी टिप्पणी में परमाराध्य ने लिखा है, छांदोग्योपनिषद के एक सुप्रतिष्ठित टीकाकार राय बहादुर बाबू जालिम सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर जिला फैजाबाद ने लिखा है कि सृष्टि रचने के पहले सृष्टि उत्पत्ति निमित्त जब ईश्वर में इच्छा उठती है, वही मौज होती है, तब एक बड़ा घोर शब्द ध्वन्यात्मक अर्थ रहित गूंज के साथ निकलता है। अर्थ रहित मतलब कि उसका जैसे हम लोग बाकी शब्दों का अर्थ कर लेते हैं ना, तो उनको कहते हैं सार्थक। जैसे राम है उसका अर्थ है, कृष्ण है अर्थ है, कमल है, शब्दों का अर्थ होता है। और वहां से जो परमात्मा में जब सृष्टि की मौज हुई तब जो उनसे घोर शब्द मतलब बहुत जोरों का शब्द निकला, वो निरर्थक है। निरर्थक मतलब इसका निरर्थक नहीं है, उससे तो सारी सृष्टि बन गई, इतनी सार्थकता है। लेकिन वो जो कंप है उसका कोई अर्थ नहीं लगाया जा सकता, जैसे कि हम वर्णात्मक शब्दों का करते हैं। अर्थ रहित गूंज के साथ निकलता है। उस शब्द को सुनकर जो जीवन मुक्त ऋषि होते हैं वे ओम अ उ म में आरोप कर लेते हैं। अर्थात जब सूरत पूरी तरह से इस उद्गीत में लीन हो जाती है तब क्या होता है, तो कहते हैं कि योनि मुक्ता, वो मुक्त हो जाते हैं, है ना, जीवन मुक्त हो जाते हैं और शरीर त्याग के बाद विदेह मुक्त हो जाते हैं। तो पैरा 106 में गुरु महाराज वही लिखते हैं कि ओम के बारे में विशेष जानकारी के लिए भाग पहले में, सत्संग योग के भाग पहले में श्वेताश्वतरोपनिषद अध्याय 1 श्लोक 7 के अर्थ के नीचे लिखित टिप्पणी में पढ़िए, तथा भाग 2 पृष्ठ 261 में स्वामी विवेकानंद जी महाराज का वर्णन पढ़िए। और ओम को आदि सार शब्द नहीं मानना, इसे केवल त्रिकुटी का ही शब्द मानना किस तरह अयुक्त है, सो पैरा 71 में पढ़िए। पैरा 71 हम लोग पाठ कर चुके हैं। इसमें कुछ मत में क्या कहा जाता है कि वो त्रिकुटी मंडल का ओम शब्द है, और वो जो ऐसा कहने वाले हैं तो बाकी जो उपनिषदों में कहा गया है कि ओम ही परमात्मा का प्रतीक है, या जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा कि तस्य वाचकः प्रणवः, कि उनका वाचक जो है प्रणव है, जिसके बारे में गुरु महाराज ने लिखा है इसकी शब्द संकीर्तन में कि है क्या कहते, ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए स्फोट है सो, और जो स्फोट है वही है स्फोट, वही उद्गीत, वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम, वही ओम है। कौन सा? तो अव्यक्त अनादि अनंत अजय, ऐसा
परमात्मा जो अव्यक्त है, अनादि है, अनंत है, अजय है। अजय मतलब जिस पे विजय नहीं पाई जा सके, जो सब चीजें जिसके अंदर में हो उससे कौन विजय प्राप्त कर सकता है। अज मतलब अजन्मा, इनसे जो स्फुटित अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म, जो असली जो परमात्मा है सबके मूल में है, उनसे जो ध्वनि स्फुटित होती है, कौन सी? पराधारा, चेतन धारा जो उनसे स्फुटित होती है, उसी को स्फोट कहते हैं, उसी को उद्गीत कहते हैं, ब्रह्मनाद कहते हैं, प्रणव कहते हैं और ओम कहते हैं। अर्थात वो जो सार शब्द परमात्मा से निकला है, जो सबसे ऊंची क्वालिटी का शब्द है, चैतन्य शब्द है, उस शब्द का ही नाम ओम है। और जब ऐसा कहते हैं बहुत लोग, तो कुछ मत वाले क्या कहते हैं कि नहीं, ओम तो नीचे दर्जे का शब्द है। ऐसा कहने के पीछे अभिप्राय क्या होता है कि जब ओम को हमने त्रिकुटी का शब्द बना दिया, तो ऋषि महात्मा जो सत्य संत होते हैं तो त्रिकुटी से बहुत ऊपर गए होते हैं। त्रिकुटी तो रूप मंडल तक ही है, जहाँ सूर्य के दर्शन होते हैं, और उसके आगे अरूप ब्रह्मांड कितना विस्तृत है कि उसका ठिकाना नहीं, जड़ में ही, और फिर चेतन मंडल है। तो कहने का मतलब कि आप ओम ओम की बात करते, आप तो बहुत नीचे की बात करते, हमारे यहाँ तो इससे बहुत ऊपर के मंडलों के शब्द की बात होती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ओम को आदिसार शब्द नहीं मानना, इसे केवल त्रिकुटी का ही शब्द मानना किस तरह अयुक्त है, तो इसी भाग के पैरा 71 में पढ़िए, और भाग 3 में स्वामी श्री भूमानंद जी महाराज का वर्णन पढ़िए। उन्होंने भी बतलाया है कि किस तरह से ये जो शब्द है, सार शब्द, वो बिल्कुल अति विशिष्ट है, अनुपम है, अद्वितीय है, और इसको जो कोई और किसी शब्द से इसकी तुलना करते हैं वो गलत करते हैं। अभी मिल नहीं रहा है, ये कहाँ है? पृष्ठ 293। असल में इसमें जो पहले प्रिंटिंग में पृष्ठ संख्या लिखी गई थी, प्रथम संस्करण में, वो लिखा हुआ वही रह गया है, और बाद में जब रिप्रिंट हुआ, पुनर्मुद्रण हुआ, तो उसमें पेज बदल गए हैं। इसलिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये 293 नहीं, 297 में है। उसमें स्वामी श्री भूमानंद जी महाराज ने क्या लिखा है? प्रणव कहते हैं, और कहते हैं परंतु वर्तमान युग में ब्रह्म प्रणवात्मक है। वही सत्यवाचक प्रणव, प्रणव से ब्रह्मा है, प्रणव से हरि है, प्रणव से रुद्र है। ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, और रुद्र मतलब शिव। तो कहते हैं कि सब ये त्रिदेव भी हैं, ये प्रणव से ही, अर्थात उस सार शब्द से ही उत्पन्न हुए हैं, और प्रणव ही पर तत्व है, श्रेष्ठ तत्व है। संतय कऊ परम तंतु मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। वहाँ पर गुरु महाराज ने परम तत्व का अर्थ आदि शब्द किया है, आदिनाद किया है। तो संत कबीर साहब की भी वाणी में, जहाँ अवधू भूले के को घर आवे, वहाँ पर भी परम तत्व का अर्थ गुरु महाराज ने आदि शब्द ही किया है। उसी को ये पर तत्व कहते हैं कि परम तत्व, जो सबसे ऊंची गुणवत्ता का, जो ऊंची श्रेणी का जो तत्व है, जो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, वो क्या है? प्रणव है, या ओम है, या सार शब्द है। परंतु वर्तमान युग में प्रणव के स्वरूप को स्वामी भूमानंद जी कहते हैं बहुत थोड़े लोग ही जानते हैं। अधिक लोग तो ओंकार के उच्चारण को या मन ही मन जप करने को प्रणव साधन समझते हैं, कि बोल बोल के ओम कर रहे हैं, या मन ही मन ओम का जप कर रहे हैं, ओम बोलकर या मन में ही ऐसा जप कर रहे हैं, इसी को समझ लेते हैं कि प्रणव साधन है। ये गलत है। परंतु उपनिषद के कथनानुसार ओंकार का उच्चारण नहीं किया जा सकता, अनुच्चरित शब्द है। उच्चारण से, उच्चारण के जितने भी स्थल हैं उनसे वो उच्चरित नहीं किया जा सकता है। ओंकार का उच्चारण नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वर या व्यंजन नहीं है, और वह कंठ, होठ, नासिका, जीव, दांत, तालु और मूर्धा, ये सब उच्चारण के विभिन्न स्थान हैं। इन्हीं में से कहीं न कहीं स्पर्श से, आघात से ही हम तरह तरह के शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं।
तो कहते हैं कि इन सब के योग से या इनके घात प्रतिघात से उच्चारित नहीं होता। अघोषम अव्यंजनम अस्वरम च अकंठ तालवोष्ठम अनासिकम च अरेफ जातम उभयोष्ठ वर्जितम यदक्षरम न क्षरते कदाचित। अब प्रश्न यह है कि साधारणतः सभी शब्द कंठ आदि के द्वारा ही ध्वनित होते हैं, परंतु यदि प्रणव कंठ आदि में वायु के घात प्रतिघात के बिना ही ध्वनित होता है ना, हवा की भी जरूरत नहीं है और उच्चारण के शारीरिक कायिक स्थलों की भी जरूरत नहीं है, तो फिर वह ध्वनि क्या है और किस प्रकार से, किस उपाय से अथवा किस साधना से वह अनुभूत हो सकती है, उसका अनुभव कैसे किया जाए। उपनिषद आदि में इस ध्वनि को अनाहत नाद कहा गया है, जो आहत चोट लगने से उत्पन्न नहीं हुई हो। तंत्र विशेष में इसका नाम है अकृत नाद। ऐसा नाद जिसे कोई करके चाहे कि मैं ऐसा नाद उत्पन्न कर दूं, तो ऐसा नहीं, इस नाद को उत्पन्न किया नहीं जा सकता। ये हुआ है कहाँ से? परमात्मा से, उनकी मौज से स्वतः स्फुटित हुआ है, इसलिए इसका एक नाम अकृत नाद भी है। जिस साधन का अभ्यास करने से यह नाद स्वतः ही उत्पन्न होता है, जब ध्यान वहाँ पर लग जाता है तो ये नाद तो वहाँ रहता ही है, हमसे ग्रहणीय हो जाता है, अपने को ये प्रकट कर देता है। जिस साधन का अभ्यास करने से, कौन सा साधन है वो? नादानुसंधान अथवा सुरत शब्द योग। जिस साधन का अभ्यास करने से यह नाद स्वतः ही उत्पन्न होता है, वही इसका वास्तविक साधन है, अर्थात इसे नादानुसंधान के साधन से ही प्राप्त किया जा सकता है, और वही यथार्थ उपाय है। अन्यान्य साधन, अन्य जो साधन है दूसरे, तो अनुपाय ही हैं, और कोई भी आप अगर साधन करेंगे, प्रयास करेंगे, उपाय करेंगे, तो उनको उपाय कहा ही नहीं जाएगा। किसे? सार शब्द को पकड़ने का, उसको कहते हैं कि अनुपाय ही हैं, वो उपाय है ही नहीं। अनुपायाः प्रकीर्तिता, स्वामी भूमानंद जी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसके लिए पढ़िए भाग 3 पृष्ठ 293 में स्वामी श्री भूमानंद जी का वर्णन पढ़िए। इसके आगे बस एक और पैरा बचा है, 107, जिसका पाठ हम लोग कल करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।